जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मयूर, तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। वही बात करते हैं नीलामी में गड़बड़ झाले की। कहते हैं जब आप कुछ चाहते हैं तो उसे पूरी कायनात आपको दिलाने में कोशिश करती है, और इस लाइन का इस्तेमाल फिल्मों में भी हुआ है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि हमारा सिस्टम भी इसका इस्तेमाल अपने तरीके से करता है। ग्रेटर नोएडा के करोड़ों की जमीन को कौड़ियों में नीलाम करने की कोशिश की जा रही है, और सारा सिस्टम इस एक काम को करने में जुटा है। आज हम आपको इस जमीन का इतिहास बताएंगे और इसके अलावा इसको नीलाम करने के खेल का खुलासा भी करेंगे। हमारी ये खबर देखने के लिए आप भी कहें इतनी शिद्दत से जमीन पाने की किसी ने कोशिश की है कि सारे सिस्टम ने उसको दिलाने की साजिश भी की है। दक्षिण कोरिया की एक कार कंपनी थी जिसका नाम था डेवू मोटर्स। करीब 20 साल पहले इस कंपनी की कारें भारत में बिका करती थी। आप में से कई लोगों के पास डेवू मटीज, डेवू सिएलो रही होगी। लेकिन वर्ष 2001 आते आते ये कंपनी दिवालिया होने के कगार पर आ गई। इसके बाद इस कंपनी को अमेरिकी कार कंपनी जनरल मोटर्स ने खरीद लिया, लेकिन इस कंपनी की भारत वाली यूनिट को जनरल मोटर्स ने नहीं खरीदा। इस वजह से डेवू मोटर्स का भारत वाला कारोबार पूरी तरह से खत्म हो गया, वो दिवालिया हो गई। लेकिन डेवू मोटर्स की संपत्ति भारत में रह गई। यूपी के ग्रेटर नोएडा में डेवू मोटर्स के पास करीब 204 एकड़ की जमीन थी जिस पर उसका प्रोजेक्ट था। कंपनी दिवालिया हुई तो जिन बैंकों से उसने कर्ज लिया था उन्होंने वसूली का काम शुरू किया। आज हम इसी वसूली के लिए होने वाली नीलामी में हुए खेल का खुलासा करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में सबसे पुरानी और सबसे बड़ी कंपनी दक्षिण कोरिया की जानी मानी ऑटोमोबाइल कंपनी डेवू मोटर्स थी। लेकिन आर्थिक तंगी के चलते ये कंपनी ग्रेटर नोएडा में अपने वजूद को खो चुकी है। लेकिन जब इसकी प्रॉपर्टी को जब्त किया गया और जब इसकी जमीन को नीलाम किया गया तो कई नियमों कानूनों को ताक पर रख दिया गया, और आज इसी का खुलासा जी मीडिया करने जा रहा है। डेवू मोटर्स ने 20 मार्च 1989 को सूरजपुर में एक जमीन खरीदी, जिसके लिए उसने 75,44,788 रुपए यूपीएसआईडीसी यानी यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को चुकाए। इस जमीन पर अपनी इंडस्ट्री लगाने के लिए उसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यस बैंक, आईसीआईसीआई और आईडीबीआई जैसे कुछ बैंकों से लोन लिया। कंपनी जब वर्ष 2001 में दिवालिया हुई तो वो कर्ज में डूबी हुई थी, जिसकी वजह से डेवू मोटर्स की जमीन को जब्त कर लिया गया। डेवू मोटर्स से 777 करोड़ की कर्ज वसूली के लिए यूपीएसआईडीसी ने डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल मुंबई को पत्र लिखा। डीआरटी ने डेवू मोटर्स की जमीन को नीलाम किया, जिसे 28 जून 2010 को पैन इंडिया मोटर्स ने खरीद लिया। पैन इंडिया मोटर्स ने इस जमीन को 750 करोड़ में खरीदा था, यानी जमीन को मार्केट वैल्यू के हिसाब से बेचा गया था। पैन इंडिया मोटर्स ने इस जमीन के शुरुआती 250 करोड़ रुपए चुका दिए और अगले एक वर्ष के अंदर 500 करोड़ रुपए चुकाने की बात कही। पैन इंडिया मोटर्स भी अगले एक साल में बकाया रकम नहीं दे पाया, जिसकी वजह से एक बार फिर ये जमीन नीलाम होने के कगार पर आ गई थी। दोबारा नीलाम होने की स्थिति आने पर इस जमीन पर कई लोगों की नजरें आ गई। सभी को ये जमीन चाहिए थी। पैन इंडिया मोटर्स भी इस जमीन को नहीं जाने देना चाहती थी, इसीलिए वो मुंबई हाई कोर्ट तक गई। लेकिन हाई कोर्ट के निर्णय पर पैन इंडिया मोटर्स के 250 करोड़ रुपए जब्त कर लिए गए और उसने पैन इंडिया मोटर्स को मालिकाना हक से बेदखल करने का फैसला सुनाया। यहीं से नीलामी को किसी खास को बेचने का खेल शुरू हुआ। इस वक्त हम सूरजपुर साइट ए के प्लॉट संख्या A1 पर मौजूद हैं, जिसे डेवू मोटर्स का प्लॉट बताकर नीलाम किया गया है। लेकिन 2010 से आज तक इस प्लॉट का जो मालिक है वो पैन इंडिया मोटर्स है, और आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि ये
204 एकड़ का प्लॉट आज भी पैन इंडिया मोटर्स के नाम ही दर्ज है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार जो बैंक ने नीलामी की है उसने इसे देव मोटर्स का प्लॉट क्यों बताया। अब आप खेल देखिए कि जो जमीन तकनीकी रूप से पैन इंडिया मोटर्स के नाम थी उसको डेवू मोटर्स की बताकर नीलामी प्रक्रिया में डाला गया, जबकि होना यह चाहिए था कि पहले तो जमीन से मालिकाना हक हटाना चाहिए था, उसके बाद नीलामी प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। इस जमीन से संबंधित एक आरटीआई डाली गई थी जिससे पता चलता है कि जमीन अभी भी पैन इंडिया मोटर्स के नाम है। उन्होंने ये बताया कि इस प्लॉट का ऑनर पैन इंडिया मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड है और इस पे 7 अरब 77 करोड़ 84 लाख 86,346 रुपये के बकाया हैं यूपीएसआईडीसी के। और जो डीआरटी में जो नीलामी चल रही है उस पे ये बताया जाता है कि ये डीसीएम डेवू मोटर्स का प्रोजेक्ट है, उन्हीं की प्रॉपर्टी है। या तो यूपीएसआईडीसी झूठ बोल रही है या डीआरटी ट्रिब्यूनल पब्लिक के साथ धोखा कर रहे हैं, हमारा ये कहना है। अब सवाल ये है कि इसमें खेल क्या हुआ। तो खेल ये हुआ कि अरबों रुपए की जमीन बेचने की इतनी जल्दी थी कि जमीन किसी और के नाम पर थी, लेकिन पूरा सिस्टम उसे किसी और की बताकर किसी खास को बेचकर निकल गया। कागजों में पैन इंडिया मोटर्स की जमीन को डेवू मोटर्स की बताकर शाकुंतलम लैंडक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड को महज 359 करोड़ रुपए में बेच दिया गया है। इस जमीन के लिए जो नीलामी हुई वो कितनी पारदर्शी थी, इसको समझने के लिए हम आपको नीलामी प्रक्रिया का खेल बताते हैं। डेवू मोटर्स की 204 एकड़ जमीन को 28 जून 2010 में पैन इंडिया मोटर्स को 750 करोड़ में बेचा गया। इसी जमीन को अगस्त 2023 यानी अब से कुछ दिन पहले ही महज 359 करोड़ रुपए में बेच दिया गया। मतलब यह है कि आज के हिसाब से करीब 1000 करोड़ रुपए की जमीन किसी खास को बहुत ही कम दामों में बेच दिया गया। अब आप समझ सकते हैं कि नीलामी में क्या खेल हुआ। पहली बात यह रही कि किसी और के नाम पर दर्ज जमीन को किसी और का बताकर बेचा गया। दूसरी बात, करीब 1000 करोड़ रुपए की जमीन किसी खास को कौड़ियों के दाम पर बेच दी गई। जो ये ऑक्शन प्रोसेस होता है इसके अंदर एक बहुत ज़रूरी एलिमेंट होता है कॉन्फिडेंशियलिटी का, सीक्रेसी का, और वो इसलिए रखा जाता है जिससे कि जो बिड है वो कॉम्पिटिटिव हो सके। अगर एक बार किसी के नाम आप डिस्क्लोज कर रहे हैं तो आप चांसेस हैं कि आप बिड को ओपन कर रहे हैं बिड रिगिंग के लिए, ऑक्शन प्रोसेस को। और बिड रिगिंग के अंदर जो होता है, क्या होता है कि जब एक बार अगर ये डिस्क्लोज हो गया कि कौन कौन बिडर्स हैं, तो वो बिडर्स आपस में मिलके कार्टेल भी बना सकते हैं, वो आपस में एक अंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट कर सकते हैं और ये डिसाइड कर सकते हैं प्री ऑक्शन कि किसकी बिड कितनी जाएगी, कौन हाईएस्ट बिडर होगा, कौन लोएस्ट बिडर होगा और कितने पे बिड को क्लोज करना है हमको। अगर ये प्रोसेस हो गया तो आपका पूरा ऑक्शन का प्रोसेस ही फेल हो जाएगा। नीलामी प्रक्रिया भी संदेह पैदा करती है। हमने आपको बताया कि नीलामी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है और इसमें बोली लगाने वालों के नाम भी गुप्त रखे जाते हैं, लेकिन इस मामले में इस नियम का पालन नहीं हुआ। अब ये जानबूझकर किया गया या फिर गलती से हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए। इस नीलामी को लेकर उठ रहे सवालों में कितनी सच्चाई है, यह जानने के लिए हम एक्सपर्ट के पास पहुंचे और एक्सपर्ट से जब हमारी बात हुई तो उसने इस नीलामी को पूरी तरह से गलत बताया और इसके पीछे दो बड़ी वजह भी बताई। उन्होंने कहा, पहली वजह यह है कि जब ये पूरी लैंड पैन इंडिया मोटर्स के नाम है तो इसे देव मोटर्स के नाम से कैसे नीलाम किया जा सकता है। वहीं दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब ऑनलाइन बिड खोली गई तो उसमें जो आवेदक थे उनके नाम सार्वजनिक क्यों किए गए, और यही वजह है कि यह बिड पूरी तरह से गैर कानूनी और असंवैधानिक है। डीआरटी कोर्ट के निर्देश पर जमीन के लिए ऑनलाइन नीलामी की अंतिम तारीख 17 अगस्त 2023 रखी गई थी। इस नीलामी में 3 कंपनियों ने अपनी बोलियां लगाई थीं, जिसमें पहली कंपनी थी शाकुंतलम लैंडक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, दूसरी कंपनी थी त्रिवेश रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड और तीसरी कंपनी थी चंद्र लक्ष्मी इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड।
डीआरटी कोर्ट के निर्देशों पर बोली लगाने वाली कंपनियों की त्रुटियां सही करके जमीन की बोली 355 करोड़ रुपए से शुरू की जानी थी। इस काम को पूरा करने के लिए नीलामी की तारीख को बढ़ाकर 28 अगस्त 2023 कर दिया गया। तारीख बढ़ाई गई तो एक नई कंपनी ऑथम इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने भी आवेदन करने की कोशिश की, लेकिन उसे ऑनलाइन नीलामी में शामिल ही नहीं होने दिया गया। तकनीकी रूप से उसका आवेदन लेना चाहिए था ताकि बोली ज्यादा लग सके। मुख्य रूप से अब जमीन की नीलामी के लिए मात्र 3 कंपनियां थीं, लेकिन सिस्टम में यहां से एक नया खेल शुरू हुआ। नीलामी में शामिल कंपनियों के नाम सार्वजनिक कर दिए गए, जो कि नियमों का उल्लंघन था। दरअसल नाम गुप्त रखना नीलामी में शामिल लोगों को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है, लेकिन इस नीलामी में ऐसा नहीं किया गया, जिसका खामियाजा एक कंपनी को भुगतना पड़ा। नीलामी में शामिल कंपनियों के नाम का खुलासा होने पर धमकियों का सिलसिला शुरू हो गया। इस जमीन की नीलामी में बोली लगाने वाली चंद्र लक्ष्मी इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के मालिक डॉक्टर मुकेश अग्रवाल को बाइक सवार बदमाशों ने जान से मारने की धमकी दी और नाम वापस लेने के लिए कहा। देवू मोटर की जो नीलामी निकली, उसके अंदर हमने अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डाला। सक्सेसफुल बिडर में हमें इंफॉर्मेशन कराया कि आप नीलामी में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्होंने सबके नाम ओपन कर दिए और कुछ लोगों के लिए उनको पता चल गया कि हम नीलामी में भाग लेने वाले हैं। मेरे पास एक मोटरसाइकिल जब मैं बाहर निकला था तो वो अस्पताल के बाहर खड़ा हुआ था और मुझे देख के मेरे पास रुका जब मैं गाड़ी पर चढ़ने वाला था, और मुझसे उसने धमकी दी कि तू देवू की नीलामी में भाग ले रहा है, अगर कुछ भाग लिया तो तुम्हारे लिए बुरा हो जाएगा। मैं इससे पहले समझ पाता, वो गाड़ी स्टार्ट करके अपना मोटरसाइकिल स्टार्ट किया और वो चला गया। धमकी मिलने के बाद डॉक्टर मुकेश ने नीलामी से नाम वापस भी ले लिया। इस नीलामी में अब मात्र 2 कंपनियां ही रह गईं। लेकिन जैसे ही नीलामी शुरू हुई तो शाकुंतलम लैंडक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड ने पहली बोली 359 करोड़ रुपए की लगाई, जिसके बाद दूसरी बोली किसी और कंपनी ने लगाई ही नहीं। यानी जमीन की नीलामी तय रकम से मात्र 4 करोड़ रुपए ऊपर की लगी, जिसके बाद किसी और कंपनी ने पैसा बढ़ाकर बोली लगाई ही नहीं, सब पीछे हट गए। करीब 1000 करोड़ रुपए की जमीन, जिसको इसलिए बेचा जा रहा था ताकि उस पर लिया गया करीब 777 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाया जा सके, उस पर मात्र 355 करोड़ रुपए से नीलामी शुरू की। यही नहीं, केवल एक आवेदक ने बोली लगाई और उसे ही जमीन बेच दी गई, वो भी मात्र 4 करोड़ रुपए ज्यादा की बोली लगाने की वजह से। इस नीलामी में पीछे हट चुके आवेदकों का आरोप है कि इसमें पूरा सिस्टम किसी खास के इशारे पर काम कर रहा था। उनका आरोप है कि उनके नाम जानबूझकर सार्वजनिक किए गए और कम कीमत पर जमीन नीलाम कर दी गई। सवाल इस बात का है कि जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार और देश में मोदी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, तो आखिरकार इन मनमाने ढंग से काम कर रहे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट गोपाल के साथ बलराम पांडे, जी मीडिया। तो नीलामी में गड़बड़ झाला। आप देखिए कैसे जमीन को खुर्द-बुर्द करने की कोशिश की जा रही थी और इस पर कहीं ना कहीं अधिकारी भी शामिल हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि कुछ एक कंपनियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। ये आपको कुछ बिंदु हम समझाते हैं जमीन के बारे में। सूरजपुर में जमीन है और ये देखिए 75 लाख रुपए 44,788 रुपए में ये चुकाए गए थे। पहले बहुत सारी कंपनियों को इसमें शामिल किया गया था और ये आपको बता दें कि मार्च 1989 में, ये आपको बता दें 20 मार्च 1989 में जमीन खरीदी गई थी और जमीन की नीलामी और वसूली का ये बड़ा खेल, कर्ज की भरपाई के लिए नीलामी वाला खेल चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अधिकारी भी इसमें शामिल है। करोड़ों की जमीन कौड़ियों के में बेचने की कोशिश की गई है। किसी खास को सस्ती जमीन देने का प्लान किया जा रहा है।